तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुकोंग ने यूतेन को बचा लिया था, जिस पर यूतेन अब अपनी जान बचाने के लिए सुकोंग को थैंक यू सो मच कहता है। तब सुकोंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और को भी थैंक यू बोलना चाहिए, जिस पर अब पीछे से नियो भी आ जाता है। तब नियो को देखते यूतेन कहता है कि तुम भला यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी किसी मास्टर ने मुझे वापस लाने के लिए कहा है। जिस पर नियो कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ढूंढने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर ने कहा था, इसीलिए चले मैं आपको अपने साथ सीक्रेटली हेवन स्टार सेक्ट ले चलता हूँ। तब यूतेन कहता है कि मैं हेवन स्टार सेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि हेवन स्टार सेक्ट में सिर्फ हमारे मास्टर को छोड़ के बाकी के एल्डर मुझे गद्दार समझने लगे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं घोस्ट के साथ मिला हुआ हूँ। जिस पर नियो कहता है कि आप बस हमारे साथ चलिए, वहाँ पर चल के हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। तब यूतेन कहता है कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि वापिस से हेवन स्टार सेक्ट का भरोसा जीतने के लिए मुझे ओल्ड मास्टर को ढूंढना होगा, वरना अगर मैं हेवन स्टार सेक्ट में विदाउट ओल्ड मास्टर के गया तो सारे लोगों को लगेगा कि मैंने ही ओल्ड मास्टर के साथ कुछ किया है। जिस पर नियो पूछता है कि आखिर ओल्ड मास्टर के साथ हुआ क्या था, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि वो अभी किसी और के बस में थे, इसका मतलब आखिरी बार ओल्ड मास्टर को आप ही ने देखा था। तब यूतेन अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है कि बाकी दिनों की तरह मैं उस दिन भी लाइब्रेरी की साफ सफाई करने के लिए गया था, लेकिन तभी मैंने एक आदमी को देखा जो कि काले कपड़ों में ढका हुआ था और वो आदमी इस लाइब्रेरी से कुछ किताबों को ढूंढ रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन और बिना लाइब्रेरी के खोले तुम यहाँ पे कैसे आ गए। जिस पर तभी ये आदमी जो कि ओल्ड मास्टर ही होते हैं वो बहुत ही गुस्से में मुझसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। तब मैंने उनसे कहा कि मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ पे बस लाइब्रेरी की सफाई करने आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना मेरी कोई बात सुने मेरे ऊपर एक अटैक कर दिया, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से लाइब्रेरी से डिसअपेयर हो गए। तब मैंने भी ये पता लगाने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है उनका पीछा किया और फिर पीछा करते करते इस प्लेस पे पहुंच गया, मगर काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी मुझे ओल्ड मास्टर कहीं भी नहीं मिले। जिस पर नियो कहता है कि क्या आपने देखा कि आखिर वो किस टाइप की बुक को ढूंढ रहे थे। तब यूतेन कहता है कि हाँ, मैंने जल्दबाजी में उस बुक को उठा लिया था और जब यहाँ पे पहुंच गए मैंने उस बुक को खोला तो मैं ये देखिए दंग रह गया कि इस बुक में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कुछ पल के लिए आपकी पावर्स को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। जिसके बाद मैंने इस टेक्निक को खुद के ऊपर ट्राई किया और फिर वाकई में मेरी लेवल स्टार लेवल के 6ठे लेवल से 10वें लेवल पे पहुंच गई, लेकिन इसकी वजह से मेरा हार्ट भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया, मगर फिर भी मैंने किसी तरह से खुद को हील किया और फिर से ओल्ड मास्टर को ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ पर मुझे फाइनली ओल्ड मास्टर मिल गए। लेकिन इस बार उनके साथ कोई और भी था जो एक रेड स्टोन के साथ किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, मगर तभी यहाँ पे हेवन स्टार सेट के 3 डिसाइपल आ गए, जिन्हें देखते ही वो लोग तुरंत ही यहाँ से निकल गए और निकलते हुए कह रहे थे कि इस बार हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तब मैं भी इन डिसाइपल से बचने के लिए वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उस टेक्निक की वजह से मेरी भी लेवल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और हेवन स्टार सेट के डिसाइपल्स को लग रहा था कि मेरी पावर्स उन लोगों की वजह से बढ़ी है, यानी मैं भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ हूँ। जिस पर नियो कहता है कि आपने जो रेड स्टोन देखा दरअसल वो ड्रैगन स्टार है, जो कि डीमन क्लैन से बिलोंग करता है और उसी के दूसरे हाफ टुकड़े की हेल्प से मैंने आपको फाइंड किया। और आपने जिन काले कपड़े वाले लोगों को देखा दरअसल वही घोस्ट के आदमी है, जिन्होंने पहले डीमन क्वीन हाइसा के ऊपर अटैक करके उनसे ड्रैगन स्टार का हाफ टुकड़ा छीन लिया। इसके अलावा जहाँ तक रही ओल्ड मास्टर की बात, तो वो हेवन स्टार सेक्ट के पैट्रिस है, इसलिए वो कभी भी घोस्ट के आदमियों के साथ तो नहीं मिल सकते, यानी वाकई में उससे भी कोई पावरफुल पर्सन ने उनका माइंड वॉश किया है, जिसकी वजह से वो उन लोगों का ही साथ दे रहे हैं। तब यूतेन कहता है कि नियो चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ओल्ड मास्टर को ढूंढना ही होगा, इसीलिए मुझ पर भरोसा करके प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं ओल्ड मास्टर के साथ हेवन स्टार सेक्ट में आ जाऊंगा। जिस पर नियो कहता है कि आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मुझे एम्परर चैन के वंशज के ऊपर कोई भी शक नहीं है, इसीलिए आपको जो भी करना है वो बेफिक्र होकर कीजिए। तब ये सुन के यूतेन कहता है कि अच्छा तो मास्टर ने तुम्हें बता दिया, और फिर यूतेन नियो को वही बुक देते हुए कहता है कि तुम इसे मास्टर को लौटा देना और उसे कहना कि मैं कुछ बहुत ही जरूरी चीजों को ढूंढने जा रहा हूँ, जिनका सीधा कनेक्शन मेरे फादर से भी है। जिस पर नियो कहता है कि ठीक है, आप ओल्ड पैट्रिस को ढूंढिए और मैं डीमन क्लैन के एक पर्सन को ढूंढता हूँ और इससे शायद हम घोस्ट के बारे में और भी जल्दी पता लगा सकते हैं। तब यूतेन भी नियो की बातों से एग्री करता हुआ ओके कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक प्लेस में रुक के आराम से डिनर कर रहे होते हैं। जिस पर अब सुकोंग कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के की बातों पे भरोसा है। तब नियो कहता है कि उसके फादर एम्परर चैन एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे, जिन्होंने कई बार भी लोगों से स्काई कॉन्टिनेंट को बचाया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेट एम्परर का बेटा कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। जिस पर सुकोंग कहता है कि लॉर्ड अभी आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि लोग अपने प्रॉफिट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप साफ फैमिली को ही ले सकते हैं। साफ फैमिली भी सिटी में पहले एक मामूली फैमिली ही थी, लेकिन एक वॉर के दौरान जनरल साहब ने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया और फिर दूसरे पार्टी से हाथ मिला के सिटी का जनरल बन गया। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुका और फिर मौका देख के उस आदमी को भी मार दिया जिससे उसने हाथ मिलाया था। जिसके बाद जनरल साहब का खौफ पूरे सिटी में फैल गया और यही वजह कि लोग उनसे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। जिस पर नियो कहता है कि मैं अपने गाँव में बस अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी के साथ रहता था, इसलिए मुझे धोखा और दुश्मनी के बारे में उतना नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ शुरू से ही पावरफुल बनना सिखाया था। लेकिन यहाँ पे आके अब मैं धीरे धीरे सारी चीजों को समझ रहा हूँ, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मुझे अब बस इस बात की चिंता है कि आखिर मैं घोस्ट के बारे में पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके मोना सुनो को भी ढूंढ के उसे रेस्क्यू करना है। तब सुकोंग कहता है कि लॉर्ड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि हमें घोस्ट के बारे में कहाँ से पता चल सकता
सकता है। और इसके लिए हमें पहले जिन्हुआ सिटी जाना होगा, जहाँ पर स्टार पवेलियन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन रखता है, लेकिन किसी भी इन्फॉर्मेशन के बदले में वो बहुत ही भारी अमाउंट लेते हैं। और मेरे ख्याल से घोस्ट के बारे में जानने के लिए हमें कुछ ज्यादा ही अमाउंट देना पड़ सकता है, इसीलिए हमें पहले एक बड़े अमाउंट का इंतजाम करना होगा। तब नियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी हमने जिस लाइन बीस्ट को मारा है उसके टीथ और बोन को कलेक्ट कर लो, ताकि इसे हम जिन्हुआ सिटी में ट्रेडिंग करके एक अच्छा अमाउंट कमा सके। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम साफ फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उनके सैनिकों ने उस बार पे मौजूद सारे लोगों को उठा लिया था। और अब एक सैनिक कहता है कि मास्टर साहब उस दिन वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे हम लोगों ने सबको अरेस्ट कर लिया है। और इनसे पूछताछ करने पे हमें पता चला है कि जिसने यंग मास्टर साहब को मारा था वो बस एक 16-17 साल का बच्चा था, जिसके पास एक पावरफुल मेटालिक मास्टर सोल था। इसके अलावा वो कहाँ से आया था और उसका नाम क्या था ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि उन्होंने उसका फेस भी नहीं देखा था। तब ये सुन के जनरल साहब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको प्रिजन में डाल दो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मेरे बेटे को मार दिया और किसी ने उसका फेस ना देखा हो। और फिर जनरल साहब अपने आप से कहता है कि आखिर वो कौन बच्चा हो सकता है जो मेरे बेटे को मारने की हिम्मत रखता हो। मुझे जल्दी से जल्दी हर हाल में उस लड़के के बारे में पता लगाना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नियो अपने गेटअप को चेंज करके जिन्हुआ सिटी में पहुंच जाता है और फिर आसपास के शॉप को देखते हुए कहता है कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छे शॉप को चुनना होगा। जिसके बाद नियो और सुगोंग एक शॉप में आ जाता है, जहाँ पर वो इन बोन्स और टीथ को दिखाता है। तब इन मटेरियल्स को देखते हुए शॉप का ओनर कहता है कि ये चीजें तो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए बताइए आप लोगों की डिमांड क्या है। तब सुगोंग कहता है कि हमें इन सारी चीजों के लिए 6 गोल्डन स्टार कार्ड चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि एक टाइगर बीस्ट को मारना कितना ज्यादा हार्ड है। तब ये आदमी कहता है कि नहीं, इन सारी चीजों को मुझे बाद में बेचना भी है, इसलिए मैं 6 गोल्डन तो नहीं बल्कि 6 सिल्वर स्टार कार्ड दे सकता हूँ। जिस पर सुगोंग तुरंत नियो को लेके यहाँ से जाते हुए कहता है कि छोड़ो, हमें डील नहीं करनी है। तब ये आदमी इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाइए, मेरे पास अभी आप लोगों को देने के लिए इतने ही पैसे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सारी चीजों को किसी और के पास बिकवा सकता हूँ, जो इसके बदले में आपको बिल्कुल राइट अमाउंट दे सकते हैं। बस मुझे उसमें इन सारी चीजों का 5% चाहिए। जिस पर नियो सुगोंग से कहता है कि तुम क्या कह दो, मुझे ये डील उतनी भी बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि ये आदमी अभी एडवांस में मिस वॉन से भी 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहा है। इसके अलावा इन सारी चीजों को बिल्कुल राइट प्राइस पे बिकवा देगा। तब सुगोंग कहता है ठीक है, हमें ये डील मंजूर है। जिस पर ये आदमी खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, आप लोग कल इसी प्लेस पे मुझसे मिलिएगा। तब नियो कहता है कि सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जिस पर ये आदमी भी खुश होते हुए कहता है कि पूछो पूछो, हम लोग तो अब पार्टनर्स हैं। तब नियो कहता है कि क्या मुझे बता सकते हैं कि सिटी में स्टार पवेलियन कहाँ पे है। जिसे सुनते ही आदमी शौक होते हुए उस प्लेस का एड्रेस बता देता है। तब नियो और सुगोंग सीधे यहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर ये आदमी अब पीछे से इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो इन लोगों को इतने सारे पैसे स्टार पवेलियन में जाने के लिए चाहिए, इसका मतलब ये लोग यहाँ पे किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकलवाने आए हैं, यानी ये लोग कोई मामूली ट्रेडर्स नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।